जादुई सुपर हीरो झंडू। एक रंग बिरंगे शहर में जहाँ बड़े बड़े सपने छोटे छोटे दिलों में रहते थे, वहाँ रहता था एक जादुई सुपर हीरो झंडू। आसमान से उड़कर आता था, उसके कपड़े चमकते थे और उसकी आंखों में प्यार का जादू भरा होता था। झंडू के पास ईश्वरीय शक्तियां थीं। हाथ हिलाते ही रंग बिरंगी मिठाइयां बन जातीं, उंगली घुमाते ही खिलौनों की बारिश होने लगती, दिल से सोचते ही उदास बच्चे हंसने लगते। उसकी मुस्कान से डर और उदासी गायब हो जाती। गरीब बच्चों की दोस्ती शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां कुछ बच्चे रहते थे जिनके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक शाम आसमान में सोने जैसी रोशनी चमकी और फुर्र से झंडू नीचे उतरा। बच्चे डर गए। फिर झंडू मुस्कुराया। डरो मत, उसने कहा, मैं खुशियां बांटने आया हूं। जादू से भरी रात। झंडू ने ताली बजाई। मिठाइयां हवा में नाचने लगीं। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ने लगे। हर बच्चे के हाथ में उसका मनपसंद खिलौना आ गया। बच्चों की हंसी से चांद भी और चमकने लगा। एक छोटी बच्ची बोली, झंडू, क्या तुम रोज आओगे? झंडू झुका और प्यार से बोला, जब जब तुम मुस्कुराओगे मैं वही रहूंगा। असली जादू झंडू ने बच्चों को सिखाया। मिलकर रहना, सच्चा बनना और दूसरों को खुश करना। वो बोला, सबसे बड़ा जादू है अच्छा दिल। हमेशा साथ। आज भी जब कोई बच्चा दिल से मुस्कुराता है तो लोग कहते हैं, देखो झंडू पास ही कहीं है। और उस पल दुनिया थोड़ी और सुंदर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव सोनापुर में रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कुएं से डरावनी आवाजें आती, कभी पीपल के पेड़ से चुड़ैल की हंसी गूंजती। गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। एक रात सब लोग चौपाल में जमा हुए। किसी की गाय गायब, किसी के खेत उजड़ गए और कुछ लोगों ने सच में भूत और चुड़ैल को देखा था। तभी किसी ने कहा, अब हमें सिर्फ झंडू ही बचा सकता है। अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़की। नीली और सुनहरी रोशनी के बीच एक इंसान आसमान से उतरा। आंखों में आग, शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। वो था झंडू, न्याय का रक्षक, बुराई का नाशक। जंगल से काला धुआं उठा। उसमें से निकला एक भयानक भूत और उसके पीछे आई लाल आंखों वाली चुड़ैल। चुड़ैल हंसते हुए बोली, झंडू, आज तेरा अंत तय है। आज तेरा अंत तय है। भूत ने जमीन पर जोर से पैर पटका। पूरा गांव कांप उठा। झंडू ने चारों ओर देखा और बोला, दोस्तों, सच कहूं तो ये भूत और चुड़ैल मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। गांव वालों के चेहरे उतर गए, लेकिन मेरी असली शक्ति आप लोग हैं। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी हर एक सब्सक्राइब मुझे नई दिव्य शक्ति देगी। जैसे ही लोगों ने दिल से झंडू को सपोर्ट किया, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। झंडू की आंखें चमकने लगी। उसके चारों ओर दिव्य चक्र घूमने लगे। झंडू जोर से बोला, अब देखो जनता की शक्ति। भयानक युद्ध हुआ। झंडू ने दोनों हाथ उठाए और सुनहरी नीली ऊर्जा का वार किया। भूत चिल्लाया, नहीं, ये शक्ति असहनीय है। चुड़ैल भागने लगी, लेकिन झंडू ने मंत्र पढ़ा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जोरदार धमाका हुआ। भूत राख बन गया। चुड़ैल अंधेरे में विलीन हो गई। अंधेरा खत्म हो गया। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने झंडू को धन्यवाद दिया। झंडू मुस्कुराकर बोला, याद रखना दोस्तों, जब भी बुराई आएगी आपकी एकता और सपोर्ट मुझे फिर बुलाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें।
छोटा सा गांव था जहां एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था झांडू। वो गरीब था लेकिन उसके अंदर एक सच्चा सुपर हीरो छुपा था। झांडू के पापा मजदूरी करके घर चलाते थे। एक दिन झांडू काम से बाहर गया हुआ था। उसी वक्त शाहूकार के आदमी आए और उसके पापा को जबरदस्ती उठाकर ले गए। बेटा, तेरे पापा को शाहूकार के आदमी उठा ले गए हैं। मेरे पापा को छोड़ दो। पैसे लाओ वरना अपने बाप को भूल जाओ। मदद चाहिए। हम खुद गरीब हैं, शाहूकार से दुश्मनी नहीं ले सकते। शाम तक झंडू खाली हाथ था लेकिन उसका इरादा अभी टूटा नहीं था। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत की है। गांव के बाहर एक डरावनी जगह थी, चुड़ैल की गुफा। लोग कहते थे जो वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। अगर पापा को बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। शक्ति कवच। अब पहचान बच्चे, असली कौन है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मैं जीतूं, तो सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे शक्ति मिलेगी। तुम्हारी ताकत मुझे फिर से खड़ा कर देगी। इस चुड़ैल से जीत जाऊंगा। अपने पापा को उस शाहूकार से बचा लूंगा। माया भेदन शक्ति। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये मेरे पिता की है। न्याय प्रहार। ये रहे तुम्हारे पैसे। डर के मारे शाहूकार ने तुरंत उसके पापा को छोड़ दिया। अब जब भी बुराई उठेगी, झांडू द सुपर हीरो उससे लड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई ताबीज का जागना। छोटा सा गांव, बड़ा सा रहस्य। एक हरे भरे गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था झंडू। झंडू 8 साल का था। हंसता रहता, खेलता रहता। लेकिन जब कोई डरता तो झंडू सबसे पहले आगे बढ़ता। किसी को नहीं पता था कि झंडू के गले में लटका एक पुराना ताबीज सिर्फ गहना नहीं था, वो था जादू का द्वार। उस रात चांद कुछ ज्यादा ही लाल लग रहा था। हवा फुसफुसा रही थी। वो जागने वाला है। अचानक जमीन कांपी। कुत्ते भौंकने लगे। बच्चे डरकर उठ बैठे। गांव के बाहर वाले जंगल से एक काली परछाई निकली। मैं हूं काला मायावी। जहां वो जाता वहां हंसी गायब हो जाती। उसी पल झंडू का ताबीज तेज चमक उठा। उसकी आंखें खुल गईं। झंडू ने ताबीज को छुआ। अचानक समय थम गया। सब कुछ शांत, बिल्कुल शांत। ताबीज से एक आवाज आई, डरो मत झंडू, तुम चुने गए हो। भारत की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। झंडू की हथेलियों में गर्मी महसूस हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तेज रोशनी फैली। हवा घूमने लगी। झंडू जमीन से ऊपर उठ गया। उसके कपड़े बदल गए। वो अब साधारण बच्चा नहीं रहा। उसके सामने शीशे में दिखाई दिया, मेरी ताकत डर नहीं, हिम्मत है। काला मायावी गांव में घुस चुका था। बच्चे रो रहे थे। झंडू आसमान से नीचे उतरा। उसने जोर से कहा, बच्चों की हंसी से दूर रहो। काला मायावी हंसा, तू बस एक बच्चा है। झंडू ने हाथ बढ़ाया। जादुई आग निकली। अंधेरा पीछे हट गया। पहली बार बुराई डरी। काला मायावी पूरी तरह हारा नहीं।
वो धुएं में बदलकर बोला, ये तो शुरुआत है झंडू। सब कुछ शांत हो गया। गांव फिर मुस्कुराने लगा। झंडू फिर से आम बच्चा बन गया। लेकिन अब वो जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है। हर बच्चा खास है। डर से नहीं, हिम्मत से जीत होती है। अच्छाई हमेशा जागती है।